आयुष विभाग ने खातेगांव के डाक बंगला मैदान पर संत रविदास जयंती पर आयुष मेले का आयोजन किया। इसमें मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के साथ ही दवाइयां भी निःशुल्क बांटी गई। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर गिरिराज बाथम ने बताया कि खातेगांव के साथ ही जिले के सभी विकास खंडों में इस तरह के आयुष मेले का आयोजन किया गया, जिसमें एक तरफ कई बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का परीक्षण, परामर्श, निदान के साथ ही निःशुल्क औषधियाँ बांटी गई। डॉक्टर रंजीत पिपलोदे ने बताया कि 834 मरीजों ने चेकअप कराकर दवाइयां प्राप्त की। कैंप में सामान्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों से किया गया। शिविर में आए लोगों को खान पान, रहन सहन और योग के लिए भी जागरूक किया गया। मेले में आने वाले लोगों को औषधि पौधे भी निःशुल्क वितरित किए गए। पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से भी मरीजों का इलाज किया जाता है। सर, क्या है ये विधि? आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग होता है पंचकर्म, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोषण और नस्य कर्म होता है। इससे हम हमारे शरीर की वात व्याधि से रिलेटेड कोई बीमारी हो, अगर हमारे शरीर में कोई दोषों को बढ़ाकर और उनको जड़ से बाहर करने की जो विधि होती है, उसको हम पंचकर्म के अंतर्गत लेते हैं। इससे हमारे शरीर में बहुत सारे लाभ होते हैं। वात, पित्त, कफ को हम सामावस्था में रख के हमारे शरीर को निरोगी काया बना सकते हैं, और यही इसका थीम है। सर, आपका नाम और किस पद पे? डॉक्टर प्रतीक दुबे, CHO अजनास। पंचकर्म चिकित्सा यह है कि शरीर का शोधन किया जाता है। इससे जो भी दोष बड़े होते हैं, वातज, पित्तज, जो भी दोष बढ़ते हैं, उसको जो दोष बड़े हैं उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है और शरीर का बैलेंस हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। सर, आपका नाम किस पद पे? मैं कमलेश गुजर, फार्मासिस्ट। कहाँ से सर? मैं बैसून से हूँ। संबंधित औषधि का भी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं गृहिणी को आप? जैसे कि मतलब घर में आयुर्वेद है, जैसे अपने किचन में आयुर्वेद है, तो उसमें जो अपने घर में जो मसाले वगैरह यूज होते हैं, उसमें अपन बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जैसे यहाँ अजवाइन रखा है, तो अजवाइन में जैसे पेट वाली समस्या है, जिसमें कि अजवाइन ले सकते हैं। जीरा रखा है, जीरा रखा है। अगर एसिडिटी वगैरह होती है, जलन वगैरह ज़्यादा होती है, तो सौंफ का रखा है। पेट वगैरह साफ नहीं होता तो उसमें सौंफ का यूज़ करते हैं अपन। हल्दी है, जैसे दूध में हल्दी मिला के इम्यूनिटी बढ़ाते हैं अपन। बीमारी जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह रहते हैं, घाव वगैरह ठीक नहीं होता तो उसमें जैसे हल्दी का पाउडर यूज़ करते हैं। उसके बाद शुंठी है, अगर सर्दी जुकाम वगैरह है, सौंठ रखी है, सौंठ का पाउडर अपन अपने को शहद में मिला के देना है, तो उससे भी ठीक हो सकता है। लौंग दिया है, जो लौंग और काली मिर्च है, ये भी सर्दी जुकाम होती है, इसके तवे पे सिकाई करके शहद में मिला के चाटेंगे या बच्चों को भी देंगे तो सर्दी वगैरह ठीक होगी। फिर उसके बाद शुगर वगैरह, मधुमेह वगैरह है आपको, तो यहाँ पे मेथी दाना रखा है, इसका पाउडर पीस के रोज़ सुबह लेंगे तो उससे भी शुगर कंट्रोल होगी। खाने के बाद भी लेना है। वजन कम करना है तो भी मेथी दाना पाउडर यूज़ कर सकते हैं। लहसुन रखा है, लहसुन रखा, जैसे आजकल मालूम है जैसे कार्डियक प्रॉब्लम रहती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, तो सुबह खाली पेट एक बार लहसुन की कली वगैरह निकाल के लेने से भी कार्डियक प्रॉब्लम में बहुत सारी रिस्क अपन कम कर सकते हैं उसमें। सर, आपका नाम और किस पद पे? डॉक्टर संजय कुमार पाटीदार, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, CSC बरोठा में। मिशन आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय आयुष मेला का आयोजन आज खातेगांव में किया गया है। सर, किन बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक के माध्यम से किया जाएगा? सर, ये राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत जिला देवास के सभी ब्लॉकों में संत श्री रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आयुष मेला का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में ब्लॉक खातेगांव में आज आयुष मेला रखा गया है। आयुष मेला में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करवाकर अनुभवी चिकित्सकों से स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क औषधियाँ दी जा रही है एवं शुगर और BP की जांच भी निःशुल्क की जा रही है। सर, आयुष मेले में पहुंचने वाले जो मरीज है या उनके परिजन हैं और जो अन्य लोग हैं, उनके आयुर्वेदिक जो पौधे हैं वो भी वितरित किए जा रहे हैं निःशुल्क। सर, क्या है ये? सर जी, देवारानी योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है देवारानी योजना। इसके अंतर्गत पादप औषधि खेती के लिए किसानों को जानकारी दी जा रही है, ताकि जो छोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीन कम है वो पादप औषधि खेती करें और कम ज़मीन में अधिक लाभ पाएं और अपने जो औषधीय प्रोडक्शन है उनको बढ़ावा मिले। उसी के साथ ही जो औषधीय पौधे हैं वो ग्रामीण जनों को वितरित किए जा रहे हैं, ताकि वो औषधीय पौधों के बारे में जानें और अपने घर में और खेत में लगाएं। सर, आपका नाम और किस पद से? सर, मैं डॉक्टर गिरिराज बाथम, जिला आयुष अधिकारी, देवास। थैंक यू सर। आज खातेगांव में विकासखंड स्तरीय आयुष मेला का आयोजन किया गया है। जी सर, क्या लाभ मिलेगा क्षेत्र के लोगों को इससे? क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। ये संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में ये मेले का आयोजन किया गया है और इसका सीधा संबंध विकास यात्रा से भी है।
लोगों को जन जन तक आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए हर ब्लॉक स्तर पर 5 फरवरी 2023 को पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के ब्लॉक लेवल के मेले का आयोजन सभी ब्लॉक में किया जा रहा है और यहाँ पर औषधियाँ वितरित की जा रही है। साथ साथ क्षेत्रीय विधायक माननीय आशीष शर्मा जी द्वारा मेले का उद्घाटन किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि जीवन शैली में आयुर्वेद को अपनाकर ही आदमी स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकता है। औषधि पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और साथ साथ ये भी बताया देवाभरण हमारी एक योजना है, उसके अंतर्गत हम औषधि पौधों की खेती करें तो किसान अपनी सामान्य खेती के साथ साथ औषधि पौधों की खेती करेगा तो उससे आयुर्वेद का भी लाभ होगा और उसका खुद का भी लाभ होगा। दूसरी हमारी एक योजना है आयुष विभाग द्वारा वेद आपके द्वार एक ऐसी योजना है जो टेली कंसल्टेंसी के द्वारा वीडियो कॉलिंग के द्वारा हमारे आयुर्वेद विशेषज्ञ कोई भी आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण वीडियो कॉलिंग के माध्यम से करते हैं और औषधियाँ आपको आपके नज़दीक वाले आयुर्वेद औषधालय से मिलती है और जहाँ पर आयुर्वेद के चिकित्सक आयुर्वेद होम्योपैथी या और यूनानी के चिकित्सक NRHM के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शासकीय औषधालय पर है उपलब्ध है। वहाँ पर ये आपको दवाइयाँ वहाँ पे मिलती हैं। सर आपका नाम और किस पद पर सर? मैं डॉक्टर रणजीत पिपलोदे नोडल हूँ इस कैंप का और मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अजनास पर पदस्थ हूँ। थैंक यू सर। खातेगांव तहसील से अनिल उपाध्याय की ये रिपोर्ट।